दो ही ऑप्शन हो मुख्यमंत्री के तो आप किसको पसंद करेंगे? तो इसमें 46 पर पहुंच जाते हैं नीतीश, 41 पर आ जाते हैं तेजस्वी। लेकिन जब आप उनसे वैसे ही पूछते हैं कि अपने मन का पसंदीदा नाम बताइए, उसमें तेजस्वी यादव स्कोर करते हैं और वो वोट बट जाता है एनडीए के अलग अलग नेताओं में। तो मोटी मोटी बातें 46% तेजस्वी नीतीश सबके हैं वाला है। ये नीतीश सबके वाला है। हाँ। केवल नीतीश ही हो तो बताइए। वही कर रहा हूं। तो मतलब तेजस्वी सीएम फर्स्ट चॉइस, अगर उनको कोई ऑप्शन ना दिया जाए, ऑप्शन दिया जाए तो फर्स्ट चॉइस दोनों में से एक ही चुनना हो तो नीतीश कुमार हैं। इसके अलावा अगर एनडीए में नीतीश नहीं है तो कौन? तो नंबर 1 पर सम्राट चौधरी है। उसकी एक वजह ये भी है, और बीजेपी उनको आगे इतना बढ़ाती इसलिए भी है, ये सब लोग बताते हैं। एक तो वो एक जैसे कहते हैं बड़े ओबीडियंट डेप्यूटी के तौर पर लगे हुए हैं नीतीश कुमार के साथ। दूसरा सेम कास्ट है, जिस वर्ग को प्रतिनिधित्व कुर्मी कोयरी कुशवाहा वर्ग को से आते हैं नीतीश कुमार, वही इनके पीछे है। तो इनको उस तरीके से प्रोजेक्ट भी किया जा सकता है कि नीतीश कुमार कल को जब राजनीति में प्रासंगिक ना रहें तो उनका समर्थक वर्ग कहां जाएगा? तो उसके लिए एक लीडर बीजेपी तैयार करना चाहती है, तो क्या वो सम्राट चौधरी हैं? ये तीसरी बात हो गई। दूसरा, घाट घाट के पानी भी पिए हुए हैं, वो ठीक बात है, लेकिन आप बताइए ना, जितनी बीजेपी उनको जितना आगे उनको बढ़ाती है और किसको बढ़ाती है। उस चर्चा में जिसमें ये इंटरव्यू ये डिस्कस हो रहा था, के लिए आपने कहा इन्होंने सम्राट चौधरी, अरे सम्राट जी, जिस सर बस एक बात बस, इसमें उन्होंने बड़ा साफ साफ कहा कि अगर प्रशांत किशोर अच्छा करते हैं तो नीतीश कुमार फर्श पर, और प्रशांत किशोर इक्वेशन से आउट हो जाते हैं तो नीतीश कुमार अर्श पर। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है। प्रशांत जितना अच्छा करेंगे नीतीश कुमार या एनडीए को उतना नुकसान, और प्रशांत किशोर जितना खराब करेंगे ये चुनाव उतना एक तरफा बनेगा एनडीए के पक्ष में, नीतीश कुमार के पक्ष में। अब उन्हें सर देखिए, मोटा मोटी बात जो है वो ये जो अंतिम बात है वो आपने बिल्कुल सही कहा है कि जितना वो अच्छा करेंगे, प्रशांत किशोर जितना अच्छा करेंगे उतना ही एनडीए के लिए परेशानी का कारण बनेगा। लेकिन साथ में देखिए, सीमांचल का जो इलाका है, जो मुझे जानकारी मिली थी जब मैं बिहार दौरे पे था, तो सीमांचल के इलाके में उनकी सभाओं में भीड़ बहुत ज़्यादा आती है और वो मुसलमानों की भीड़ है। वहाँ ओवैसी को डर इस बात का है कि पिछली बार हम 5 सीटें जीते थे, इस बार हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। और यदि त्रिकोणीय संघर्ष होता है तो ऐसी स्थिति में, उस स्थिति में वो डैमेज ज्यादा आरजेडी को करेंगे, न कि भारतीय जनता पार्टी सीमांचल में। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार प्रशांत किशोर जो है सिर्फ एनडीए को डैमेज कर रहे हैं, वो दोनों को डैमेज कर रहे हैं। अब देखना यह है कि यदि ये वाकई जाकर के अंतिम दिनों में यदि पोलराइज्ड हो जाता है तो, जो कि मुझे ऐसा लगता है, और जो अनंत कुमार का भी, ये जो अनंत सिंह का जो खेल हुआ है, मुझे लगता है कि बिहार के वोटर्स को पोलराइज करने की ये कवायद ही एक तरीके से है। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और ये महागठबंधन है उसका एक सर्टेन एज है, इसमें कोई किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। मैं सी वोटर या कोई और वोटर हो, मैंने ये नहीं कह सकता, मैं उस पर टिप्पणी नहीं ज़्यादा करना चाहता, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा अंतर्द्वंद दिखाई भी देता है। एकाएक जो 16% पर है, वो एकाएक 46% पर 30% का जंप कहां से निकल करके आता है। तो मतलब मैं बताता हूं, आपकी बात बाइपोलर जब हो जाएगा, मैं कह रहा हूं बाइपोलर की स्थिति मैं देखिए, ये बड़ा बौद्धिक जुगाली करना बहुत अच्छी बात है, ये सब बौद्धिक जुगाली है। मैं जो बोल रहा हूं ना, सी वोटर की ये जो कवायद है ना, ये बौद्धिक जुगाली से ज्यादा कुछ नहीं है। बिहार चुनाव आप जाकर के देखिए, सबको दो बातें बहुत स्पष्ट होती है कि कंटेस्ट है, लेकिन एक क्लियर मैंडेट की तरफ जो है वो वहां पर जाकर के नीतीश कुमार के पक्ष में है। और दूसरी बात, जिस नीतीश कुमार को आप 16% और 17% पर दिखाते हैं, आप किसी से जाकर के आप पूछिए, बिहार में आज के दिन में नीतीश कुमार के खिलाफ कोई ऐसी हवा नहीं है साहब। और तेजस्वी के घोटाले को लेकर के, जमीन से लेकर घोटाले को लेकर के, उनके पूरी इन चीजों का जिक्र हर कोने कोने में है। अब आप जो बात आप कह रहे हैं, मैं उसको काट नहीं रहा हूं, लेकिन ये जो नीतीश कुमार जी एज सीएम कितने लोग पसंद करते हैं, ये कोई एक सर्वे नहीं है, हर सर्वे में नंबर 1 तेजस्वी आते हैं, एवरी सर्वे। उसका कारण मैं बस एक लाइन में उसका कारण बता दूं। उसका एक कारण है
कि जो आप 37% का वोट, आप तो पिछली बार भी आपने देखा था जो चुनाव में आया था माई गठबंधन का, वो कंसोलिडेटेड एक तरीके से उसके पक्ष में खड़ा है, ठीक है कि नहीं। और जो एनडीए है वहां पर 16% वोट जो है वो कुर्मी का वोट और कोयरी का वोट ऐसे ऐसे यही बात किया हम कह हुआ रहे हैं, यही बात हम भी यही कह रहे हैं। उन्होंने बताया ना कि और ऑप्शंस देता है, जब आप एनडीए का पूछते हैं तो तेजस्वी के अलावा, नीतीश के अलावा और ऑप्शंस भी वोटर सोच सकता है, उधर वो कोई और ऑप्शन जो है वो सोच नहीं सकता। लेकिन अभी आपने कहा कि कॉन्टेस्ट है लेकिन एज है। दो इंटरव्यू हाल फिलहाल के, एक गृहमंत्री अमित शाह का और दूसरा जो बीजेपी के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान का, आज अखबार में छपा हुआ है। अमित शाह कहते हैं 160 सीटें वन साइडेड इलेक्शन, और धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव के प्रभारी हैं भाजपा के, वो यही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि लड़ाई है, टक्कर है, लेकिन हम आगे हैं। फर्क है सर दोनों बातों में। अमित शाह जो बोल रहे हैं वो एक लीडर के तौर पे बोल रहे हैं, तो वो लीडर यदि इतना नहीं बोलेगा तो मुश्किल होगा। कोई उसको आप ये समझ रहे हैं कि 160 के साइन करके दिए क्या अमित शाह जी ने? उसका मतलब है कि लीडर के लिए एक टारगेट उन्होंने दिया है। वो तो अभी तो पश्चिम बंगाल का इलेक्शन तो याद होगा ना आपको, और 2024 का जनरल इलेक्शन भी याद होगा आपको 400 सीटों का। तो उसका मतलब मैं, और उसमें कोई मैं दोष नहीं मानता। सच्चाई कहां है ज्यादा? धर्मेंद्र प्रधान जी बोल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान क्योंकि वहां प्रभारी हैं और वो चुनाव को लड़ रहे हैं, तो धर्मेंद्र जी ने अमित जी का इंटरव्यू नहीं देखा होगा? नहीं, अमित शाह जी में और धर्मेंद्र जी में फर्क है। धर्मेंद्र जी जो स्थिति है वो बता रहे हैं, अमित शाह जी एक पूरा परसेप्शन के लिए माहौल बना रहे हो। इसमें कोई दोष भी नहीं है कि कोई ऐसा कह देंगे कि फांसी लगाएंगे अब अमित शाह जी को आप। मैं इसको ऐसा नहीं मानता। जब 400 कह रहे थे तब भी मैं नहीं मानता था, क्योंकि लीडर को बोलना ही ऐसे होता है कि भाई हम ऐसा करेंगे। मुद्दा क्या है? 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि जो जंगल राज की बात हम लोगों ने पहले शुरुआत में शायद की थी, तो जंगल राज पर एक तो मुझे लगा कि महागठबंधन बहुत कमज़ोर साबित हुआ ये बताने में कि जो जंगल राज का जो परसेप्शन है वो कानून व्यवस्था का परसेप्शन नहीं था, समझे? अब बहुत सारे लोग भूल गए। अब लोग समझते हैं कि जंगल राज का मतलब है कोई डकैती, चोरी, ये वो। जंगल राज का शब्द कहाँ से आया याद है आपको? हाईकोर्ट ने बोला शायद, पटना हाईकोर्ट ने बोला। और पटना हाईकोर्ट ने कब बोला? जब वहां पर बाढ़ आई हुई थी और एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर था। तो पटना हाईकोर्ट ने कहा ये जंगल राज है क्या, कोई देखने वाला नहीं है, तो इसका कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं। कानून व्यवस्था खराब थी अच्छी थी वो अलग इशू है, लेकिन भारतीय जनता बैड गवर्नेंस, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको जंगल राज को कानून से जोड़ दिया, और ये महागठबंधन इसको खारिज नहीं कर पाया मेरे हिसाब से। तो लोगों को, जो लोग नहीं समझते वो जंगल राज को यही समझते कि कानून व्यवस्था बहुत खराब थी। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे कानून व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन ये नैरेटिव बैड गवर्नेंस के लिए था। ठीक है, ये साफ होना चाहिए। अब दूसरी बात, जन स्वराज की बात कर रहे हैं। जन स्वराज का मैं तो पहले भी ये इलेक्शन बाईपोलर ही मानता हूँ डे 1 से, क्योंकि पहले तेजस्वी मजबूत तरीके से लड़ रहे थे, अब नीतीश कुमार जी भी हैं, और नीतीश कुमार जी को 46% वोट मिलते हैं नैरेटिव के तौर पर। तो इसमें तो ये है ना कि वहाँ पर तो कोई, नीतीश कुमार जी तो सबकी पसंद है, तेजस्वी जी की भी पसंद है और बीजेपी की भी पसंद है। और अगर ये नहीं होता तो बीजेपी क्यों उनको झेलती? अच्छा ठीक है, तो बीजेपी इसका यशवंत देशमुख से ज्यादा जल्दी समझ गई। इसका जवाब उसमें उन्होंने इसका मतलब विजय जी कह रहे हैं ये आरजेडी वाले भी चाहते हैं कि नीतीश हमारी तरफ आ जाए। सबके है ना, अभी तो बताया।